Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. Now take out your SST books and open your page number 71. Lesson number 15, Water. Today we learn water. Water is very important for all living things. We cannot live without water. Where does water come from? This diagram show the water cycle. पानी जो है हमारी ज़िंदगी के लिए और हमें ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है और हम उसके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते, ये हम सबको पता है। अब हमने ये देखना है, पिक्चर में ये दिखाया गया है इस डायग्राम में कि वाटर जो हमें कहाँ से हासिल होता है। ये पूरे एक वाटर साइकिल दिखाई गई है, ठीक है। फर्स्ट पे दिखाया गया क्लाउड्स हैं। ये क्लाउड्स हैं, इससे जब बारिश होती है या बर्फ़ पड़ती है तो वो पहाड़ों पे या जहाँ पे कहीं भी बर्फ़ पड़ती है, बारिश होती, तो वो पानी जो है वो फिर वहाँ से आता है कहाँ पे, ज़मीन की तरफ, और ज़मीन से फिर आगे जो हम डैम्स बनाए होते हैं, ये देखें ये डैम्स बना हुए हैं। डैम्स के में से फिर उसको हम स्टोर करते हैं और उसी के ज़रिए से जब वो उसके ऊपर सन की लाइट पड़ती है तो वो एक हवा में जो है वो एक बुखारात बन के उड़ता है और फिर दोबारा से जब वो बादल बनते हैं फिर बारिश होती है। इस तरह से एक वाटर साइकिल ये दिखाया गया है, ठीक है। The water is seas, lakes and rivers gets heated by the sun and becomes water vapor which forms clouds. The moisture in the clouds fall back on earth as rain and snow. जो पानी है वो हमें हासिल होता है कहाँ से, पानी हमारे पास आता है सीज़, लेक्स एंड रिवर्स गेट हीटेड बाय द सन। जो सीज़ और लेक्स होते हैं उन पर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो उसके बाद वो उस पर हीट पड़ती है और वो फिर क्या होते हैं, बुखारात बन के वो बादल बनते हैं और बादल के इससे फिर वो जब मॉइस्चर बनता है तो वो उसके बाद बारिश होती है और उसके ज़रिए से हमें पानी जो है ज़मीन में रेन और स्नो के फॉर्म में मिलता है। रेन एंड स्नो आर टू सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ। रेन और स्नो जो हैं दो सोर्सेज हैं फ्रेश वाटर के जो कि हमें ज़मीन में हासिल होते हैं। सम ऑफ द रेन वाटर सोक्स इन टू द ग्राउंड, और कुछ पानी जो होता है वो ज़मीन में सोक हो जाता है। सम रेन्स इन टू स्ट्रीम्स एंड रिवर फ्लो इन टू द सी। कुछ जो होता है वो पानी जो बह के वो दरियाओं समुद्रों में चला जाता है। Reservoirs and dams are built to store river water. This water is taken by canals and through pipes to where it is needed. It is used in home and factories for farming and for other purpose. अब पानी जो है ये देखें, आपको ये डैम नज़र आ रहा है बना हुआ। यहाँ पे डैम में के ज़रिए जब पहाड़ों से आता है डैम में फिर उसको हम स्टोर करते हैं और वहाँ से वो आगे कहाँ पे जाता है, पाइप्स के ज़रिए से हमारे घरों में हमें हासिल होता है और वो हम उसको यूज़ करते हैं अपने घरों में, फैक्ट्रीज़ में और कामों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है पेज नंबर 72। दिस इज़ हाउ वाटर रीचेज द टैप्स इन योर हाउस। अब ये पिक्चर में दिखाया कि हमें घरों में पानी किस जरिए से हासिल होता है। ये पाइप्स दिखाए हैं, इन पाइप्स के ज़रिए से ये एक अंडरग्राउंड टैंक बना हुआ है, इसमें आता है पानी। फिर यहाँ से जब हम वाटर पंप चलाते हैं तो वो यहाँ से पंप जो है इस पानी को खींचता है और फिर वहाँ से वो कहाँ पे लेके जाता है, ओवरहेड टैंक में, यानी जो हमारे घरों में टैंक्स लगे होते हैं। फिर वहाँ से हम टैप में उसको जब ओपन करते हैं तो वो हमारे घरों में आता है। Something to remember, there is same amount of water on the earth today as there was when the earth was the first formed. Never waste water when you turn on tap. Don't forget to turn it off again. अब हमें इतने पानी यूज़ करना चाहिए जितनी हमें ज़रूरत हो, बल्कि उसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। जब नया पानी हमें ज़रूरत हो उसको ऑन करें टैप को, और बाकी को हम उसको अच्छे तरीके से बंद भी करना चाहिए। Do not throw any rubbish into wall, tank, river or the sea. You will make the water dirty. Dirty water will harm people and creatures and plants that live in the water. You can get skin diseases and plants and animals in the water can die. Keep drinking clean or covered water. Drinking dirty water can make you very ill. हमें जो चाहिए कि हम अपने रिवर्स और जो टैंक्स होते हैं उसमें गंदगी और समंदर में ना फेंकें, बल्कि
अगर हम उसमें गंद फेंकेंगे तो पानी गंदा होगा, और गंदा पानी जो है इंसानों के लिए, जानवरों के लिए हार्मफुल होता है। इससे बीमारियां फैलती हैं और इससे इंसान और जानवर मर जाते हैं अगर उस पानी को इस्तेमाल किया जाए। और हमें हमेशा पानी को जो हम इस्तेमाल करते हैं उसको कवर करके रखना चाहिए। अगर उसको हम कवर नहीं करेंगे तो हमारे लिए बीमार होंगे और उससे हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। नेक्स्ट पेज है। अब ये क्वेश्चन, ये आपको एक वाटर साइकिल की डायग्राम बनाइए, लेबल करनी होगी आपको। अब सेकंड क्वेश्चन, मेक अ लिस्ट ऑफ वे इन विच यू यूज़ द वाटर। वी यूज़ वाटर फॉर बाथ और शावर एवरी डे। वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, ये हमारी बुक का काम हो गया, आपने करना है। अब नेक्स्ट है इसके क्वेश्चन आंसर्स। नंबर 1, नेम 2 sources of fresh water. Answer, rain and snow. Number 2, where does a city gets its water from? A city gets its water from dam and canals. Number 3, why is it important to have clean drinking water? Because drinking water can make us ill. Number 4, how do we get clean water for our daily use? Number 1, keep drinking water clean and covered. Number 2, do not throw any rubbish into walls, tanks and rivers. ठीक है, ये आपने एज इट इज़ कॉपी पे इसको करना है। थैंक यू।